सभी ज्ञान जिज्ञासुओं का स्वागत है महाभारत की गहराइयों में एक और विशेष सत्र में। आज हम एक ऐसे चरित्र के जीवन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो अक्सर अपनी संतान के कारनामों की छाया में रह जाती हैं, लेकिन जिनका अपना जीवन त्याग, परीक्षाओं और कुछ बहुत ही कठिन विवादास्पद भी कह सकते हैं निर्णयों से भरा था। हम बात कर रहे हैं देवी कुंती की। हाँ, हमारी ये बातचीत देवी कुंती अ लाइफ ऑफ डिवोशन स्रोत पर आधारित है, जो उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उनके अनूठी भक्ति पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य सिर्फ ये नहीं कि क्या क्या हुआ वो बता दे, बल्कि उन घटनाओं के पीछे कुंती की प्रेरणाएं क्या थीं, उनकी मजबूरियां क्या थीं, उस समय समाज का दबाव कैसा था, और सबसे बढ़कर ईश्वर के प्रति उनकी जो एक असाधारण निष्ठा थी उसको समझने की कोशिश करनी है। स्रोत से उनके चरित्र की जो जटिल परतें हैं वो सामने आती हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। कुंती का जन्म का नाम तो प्रथा था, है ना? राजा शूरसेन की पुत्री। हाँ, लेकिन उन्हें उनके पिता ने अपनी बुआ के संतानहीन भाई राजा कुंती भोज को गोद दे दिया था। हाँ, कुंती भोज को, और वहीं से उन्हें कुंती नाम मिला। अच्छा। और यही उनके जीवन की दिशा बदलने वाली एक बहुत अहम घटना हुई। राजा कुंती भोज के यहाँ महर्षि दुर्वासा अतिथि बनकर आए। दुर्वासा ऋषि, वो तो अपने क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बिल्कुल। और कुंती, हालांकि वो बहुत छोटी थीं, तब किशोरी ही थीं, पर उन्होंने पूरी लगन से, सावधानी से, बिना किसी शिकायत के साल भर उनकी सेवा की। और उनकी सेवा से दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान मांगने को कहा। हाँ, वरदान मांगने को कहा, पर कुंती की तो कोई इच्छा थी नहीं। उन्होंने तो बस अपना कर्तव्य समझकर सेवा की थी। सही। लेकिन ऋषि अड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई, मेरी प्रसन्नता व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कुंती को अथर्व वेद के कुछ बहुत गोपनीय मंत्र दिए और कहा, इन मंत्रों से तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट होने को विवश हो जाएगा। अच्छा। ऋषि का तेज ही ऐसा था, उनकी आज्ञा थी, कुंती मना नहीं कर सकी। मंत्र देकर ऋषि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और यहीं से कहानी एकदम नाटकीय मोड़ लेती है। बिल्कुल। युवा मन था, जिज्ञासा हुई होगी। बिल्कुल। क्या ये मंत्र सच में काम करते हैं? बिल्कुल। एक सुबह उगते सूर्य को देखा और सोचा कि चलो आजमा कर देखते हैं। हाँ, स्रोत बताता है कि ये कौतूहलवशी किया गया था, और मंत्र का असर देखो, फौरन हुआ। क्या हुआ? कवच और कुंडल धारण किए सूर्यदेव प्रकट हो गए। अरे! कुंती तो घबरा गई, एकदम से क्षमा मांगी कि मैंने तो बस उत्सुकतावश आपको बुला लिया। पर सूर्यदेव ने कहा कि देवता का आह्वान व्यर्थ नहीं जाता, और उन्होंने कुंती के मन की जो अव्यक्त इच्छा थी ना कि उनके जैसा ही तेजस्वी पुत्र हो, उसे जानकर वैसा ही पुत्र देने का वचन दे दिया। लेकिन कुंती तो अविवाहित थी उस समय में, ये तो बहुत बड़ा सामाजिक संकट था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने लोकलाज का वास्ता दिया, समाज क्या कहेगा, माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। सही। ये लोकलाज उस वक्त बहुत बड़ी चीज थी, खासकर स्त्रियों के लिए। सूर्यदेव ने उन्हें आश्वस्त किया, कहा कि चिंता मत करो, पुत्र जन्म के बाद भी तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा, तुम सती ही रहोगी। अच्छा। उनके इस आश्वासन के बाद ही कुंती तैयार हुई। सूर्यदेव ने योग बल से कुंती के कन्या भाव को वैसा ही रखते हुए अपना अंश उनमें स्थापित किया। और फिर जन्म हुआ करण का, जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ। हाँ। पर वो सामाजिक डर इतना ज्यादा था कि कुंती ने एक दाई की मदद लेकर उस नवजात बच्चे को एक पेटी में रखा और नदी में बहा दिया। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस माँ पर क्या बीती होगी उस वक्त। बिल्कुल। स्रोत इस पल को बड़ी वेदना के साथ बताता है। कुंती ने रोते हुए बच्चे के लिए सबसे प्रार्थना की, दिशाओं से, देवताओं से, प्रकृति से, कि इसकी रक्षा करना। उन्होंने कहा कि ये कवच और कुंडल ही इसकी पहचान होंगे। वो पेटी बहते बहते चंपापुरी पहुंची। अच्छा। जहां निसंतान सारथी थे अधिरथ और उनकी पत्नी राधा। उन्हें वो मिली। हाँ, उन्होंने उसे पाला, नाम दिया वसुषेण, जो आगे चलकर महारथी कर्ण कहलाए। और गुप्तचरों से कुंती को ये पता चल गया था कि उनका बेटा सुरक्षित है, सूत परिवार में पल रहा है। पर उन्होंने बताया नहीं किसी को? नहीं, ये रहस्य उन्होंने अपने तक ही रखा, और ये निर्णय, ये रहस्य उनके पूरे जीवन पर एक छाया की तरह रहा। बिल्कुल। जीवन आगे बढ़ा, कुंती का स्वयंवर हुआ। हाँ। उन्होंने हस्तिनापुर के महाराज पांडु को वरमाला पहनाई, हस्तिनापुर की रानी बनी। लेकिन यहां भी किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। हाँ, नियति का खेल देखिए।
महाराज पांडु शिकार के शौकीन थे। हम्म। एक दिन जंगल में उन्होंने गलती से ऋषि किंदम और उनकी पत्नी, जो रति क्रिया में लीन थे, हिरण के रूप में उन पर बाण चला दिया। ओ। और मरते हुए ऋषि ने श्राप दे दिया। कहा कि जिस पल पांडु अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे, उसी पल उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो बहुत भयानक श्राप था। हाँ, इस श्राप ने पांडु को बिल्कुल तोड़ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास लेने का ही मन बना लिया। लेकिन कुंती और पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री। उन्होंने उन्हें समझाया और फिर वे सब साथ में वन चले गए, तपस्वी जीवन बिताने के लिए। अच्छा, वन में? हाँ, वन में। वहां रहते हुए पांडु को संतान न होने का दुख बहुत सताता था और पितृ ऋण से मुक्त कैसे होंगे, इसकी चिंता थी। उन्हें यह भी याद था कि ऋषियों ने उन्हें वरदान दिया था कि देवताओं के अंश से 5 पुत्र होंगे। तब उन्होंने कुंती से आग्रह किया कि कोई उपाय करो संतान प्राप्ति का। और यहीं पर दुर्वासा की वो मंत्र फिर से काम आए? बिल्कुल। कुंती ने पांडु को उन मंत्रों के बारे में बताया। पांडु की सहमति और इच्छा से कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। हाँ, धर्म और सत्य के प्रतीक युधिष्ठिर। फिर पांडु ने कहा कि शक्तिशाली पुत्र चाहिए। तो वायुदेव? हाँ, तो कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया और भीमसेन जन्मे। अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति के लिए जाने गए। इसके बाद पांडु ने खुद भी तपस्या की, इंद्र को प्रसन्न किया, और फिर कुंती ने इंद्र का आह्वान किया, जिससे अर्जुन जन्मे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, इंद्र के अवतार। बिल्कुल। और ये भी देखिए, जब छोटी रानी माद्री ने संतान की इच्छा जताई। हाँ, तो पांडु के कहने पर कुंती ने उन्हें भी वो मंत्र बता दिया। ये उनकी उदारता थी। सही। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे जुड़वा पुत्र हुए नकुल और सहदेव। तो इस तरह 5 पांडव जन्मे, देवताओं के अंश से, पर कुंती और माद्री के पुत्र कहलाए। हाँ, लेकिन वो श्राप, वो तो अपना असर दिखाने वाला था। हाँ, वो कैसे बोला जा सकता है। एक वसंत का दिन था। वन बहुत सुंदर लग रहा था। माद्री के साथ एकांत में थे पांडु, और वो अपना संयम खो बैठे। ऋषि के श्राप के अनुसार उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। ओह, पति के मृत्यु पर सती होने का अधिकार तो बड़ी रानी होने के नाते कुंती का था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन माद्री ने उनसे अनुरोध किया कि आप जीवित रहें, बच्चों का पालन पोषण करें, और वो स्वयं पांडु के साथ सती हो गईं। ये कुंती के लिए एक और बहुत बड़ा त्याग था, पति के साथ जाने की बजाय बच्चों के लिए जीना। और उन्होंने ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कुंती ने अपने 3 और माद्री के 2, मतलब 5 पुत्रों में कभी कोई भेद नहीं किया। सबका एक जैसा पालन पोषण किया। बाद में वन के जो तपस्वी थे, वो उन्हें और 5 पांडवों को हस्तिनापुर ले आए, धृतराष्ट्र के संरक्षण में। लेकिन हस्तिनापुर में जीवन आसान कहाँ था। धृतराष्ट्र के बेटे कौरव, दुर्योधन वगैरह, वो पांडवों से बहुत जलते थे। हाँ, खासकर भीम की ताकत से और अर्जुन की धनुर्विद्या से ईर्ष्या बहुत थी। तो पहला बड़ा संकट क्या आया? पहला बड़ा संकट तब आया जब दुर्योधन ने भीम को जहर देकर गंगा में फेंक दिया। अरे बाप रे। हाँ, पर वो बच गए, नागलोक पहुंच गए, और वहां से न सिर्फ बचे बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटे। अच्छा। पर खतरा टला नहीं था। और फिर वो लाक्षागृह वाली घटना। हाँ, वारणावत का लाक्षागृह। कौरवों ने पांडवों को उनकी मां मतलब कुंती सहित जलाकर मार डालने के लिए लाख, घी, ऐसी चीजों का महल बनवाया जो आसानी से जल जाएं। और कहते हैं धृतराष्ट्र की भी इसमें मौन सहमति थी। हाँ, कहीं ना कहीं ये एक भयानक साजिश थी, पूरी तरह से। लेकिन उनके चाचा थे विदुर जी, वो धर्मपरायण थे। उन्हें साजिश का पता चल गया। अच्छा। उन्होंने गुप्त रूप से महल से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनवा दी थी और युधिष्ठिर को इशारों में सावधान भी कर दिया था। तो फिर क्या हुआ? एक रात पांडवों ने खुद ही महल में आग लगा दी और कुंती के साथ उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित निकल भागे। और दुनिया ने क्या समझा? 5 बेटों के साथ जल मरी थी, जो शायद वहां दुर्भाग्य से आ गई थी। ये दिखाता है कि पांडवों और कुंती पर कितना बड़ा खतरा था। बिल्कुल। वहां से बचकर वे ब्राह्मण वेश में घूरने लगे। घूमते घूमते एक चक्रा नगरी पहुंचे। वहां एक ब्राह्मण के घर में आसरा लिया। अच्छा। एक दिन कुंती ने उस परिवार को बहुत रोते बिलखते सुना। फूट फूट के रो रहे थे वो लोग। क्यों, क्या हुआ था? पता चला कि उस नगर पर बकासुर नाम के एक राक्षस का आतंक था। बकासुर? हाँ,
उसको रोज ढेर सारा खाना, 2 बैल और खाना ले जाने वाले एक इंसान की बलि चाहिए होती थी। हर रोज एक इंसान की बलि? हाँ, और उस दिन उस ब्राह्मण परिवार की बारी थी। घर का हर आदमी कह रहा था मैं जाऊंगा दूसरे को बचाने के लिए। तब कुंती ने क्या किया? यहाँ कुंती का वो करुणामय और साहसी रूप फिर सामने आता है। उन्होंने ब्राह्मण को दिलासा दिया, कहा आप चिंता ना करें, मेरा एक बेटा भोजन लेकर जाएगा। उन्होंने कहा मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक ये काम कर सकता है। लेकिन ब्राह्मण ने मना किया होगा, अतिथि धर्म का वास्ता दिया होगा। हाँ, बिल्कुल मना किया। पर कुंती एकदम दृढ़ रहीं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भीम बहुत शक्तिशाली है, वो राक्षस को मार सकता है, और हम आपके यहाँ ठहरे हैं तो ये उपकार करके हम आपके ऋण से उऋण होना चाहते हैं। और भीम गए? भीम भोजन लेकर गए। पहले तो सारा भोजन खुद ही खा गए। फिर बकासुर से युद्ध किया और उसे मार डाला। वाह! गांव को हमेशा के लिए उसके डर से मुक्त कर दिया। ये दिखाता है कि संकट में होते हुए भी कुंती दूसरों की पीड़ा समझती थीं और मदद करने को तैयार थीं। बिल्कुल। इसके बाद वे लोग पांचाल देश पहुंचे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। हाँ, और वहां अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर स्वयंवर जीत लिया। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया पर लौटे जहां कुंती थी, तो उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, माँ देखो हम क्या भिक्षा लाए हैं। और कुंती ने बिना देखे अंदर से ही कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। ये कैसे हो गया? अनजाने में? हाँ, ये अनजाने में निकला वाक्य था, लेकिन ये एक बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति का कारण बन गया। सही। बाद में ऋषियों और देवताओं की सहमति से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इस पर बहुत चर्चा होती है कि ये नियति थी या कुंती के शब्दों का परिणाम था। ये सोचने वाली बात है। बाद में पांडवों को आधा राज्य मिला। हाँ, इंद्रप्रस्थ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, लेकिन फिर वो द्यूत क्रीड़ा, चौसर का खेल, वो विनाशकारी घटना। हाँ, जिसमें युधिष्ठिर अपना राज्य, भाई, खुद को, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। और नतीजा हुआ 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। इस दौरान कुंती कहाँ रही? कुंती हस्तिनापुर में ही विदुर जी के यहाँ रहीं। ये समय उन्होंने ज्यादातर तपस्या और भगवान की भक्ति में बिताया, पर मन तो बेटों में ही लगा रहता था। स्वाभाविक है। हाँ, जब पांडवों का वनवास खत्म होने पर आया और श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए, लेकिन दुर्योधन ने तो सुई की नोक बराबर जमीन भी बिना युद्ध के देने से मना कर दिया। तब कुंती ने क्या किया? तब कुंती ने कृष्ण के हाथों अपने बेटों को एक बहुत ही ओजस्वी संदेश भेजा, बहुत शक्तिशाली संदेश। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने युधिष्ठिर को क्षत्रिय धर्म याद दिलाया, योद्धा का कर्तव्य। कहा कि क्षत्रिय भीख नहीं मांगते हैं, वे अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं की ताकत से राज्य वापस लेते हैं। उन्होंने अर्जुन को उसके जन्म के समय हुई आकाशवाणी याद दिलाई कि वो शत्रुओं का नाश करके अपना पैतृक राज्य वापस लेगा। ये एक माँ की पीड़ा भी है और एक क्षत्राणी का संकल्प भी, बेटों को कर्तव्य के लिए जगाना। बिल्कुल। फिर तो महाभारत का वो भयंकर युद्ध हुआ। पांडव जीते, पर बहुत भारी विनाश के बाद। और युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर अपने मरे हुए रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तब कुंती ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोला, वो राज जो उन्होंने सालों से छुपा रखा था। क्या? उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वो कर्ण को भी श्रद्धांजलि दें। कर्ण को? युधिष्ठिर तो चौंक गए होंगे। कहा होगा कर्ण तो सूत पुत्र था, हमारा दुश्मन। हाँ, यही कहा। तब कुंती ने रोते हुए बताया कि कर्ण उनका ही सबसे बड़ा बेटा था, सूर्यदेव से जन्मा, पांडवों का बड़ा भाई। ओह, ये सुनकर तो पांडव स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए, क्रोधित भी हुए कि ये बात उनसे क्यों छुपाई गई। कुंती ने बताया कि उन्होंने युद्ध से पहले कर्ण से मिलकर उसे सब सच बताया था, उसे पांडवों के पक्ष में आने को भी कहा था। लेकिन कर्ण माना नहीं। नहीं, कर्ण ने अपने पालक पिता अधिरथ के उपकारों का और दुर्योधन की दोस्ती का वास्ता देकर मना कर दिया। हाँ, उसने माँ का मान रखने के लिए ये वचन जरूर दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेगा। और उसने निभाया भी। हाँ, निभाया भी। इस रहस्य को इतने समय तक छिपाए रखने से युधिष्ठिर इतने दुखी हुए कि उन्होंने सारी स्त्री जाति को श्राप दे दिया। हाँ, कि वे भविष्य में कोई राज छिपा नहीं पाएंगी। ये घटना भी कुंती के जीवन की एक और बड़ी त्रासदी थी। अपने ही बेटों के बीच चुनाव करना और फिर सच बताने की पीड़ा। लेकिन कुंती के चरित्र का एक और पहलू है जो शायद सबसे अनोखा है।
हाँ बिल्कुल। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका लौट रहे थे, सबने उनसे कुछ ना कुछ मांगा होगा। कुंती ने क्या मांगा? उन्होंने जो वरदान मांगा वो शायद ही कोई मांगेगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, हे जगत गुरु, मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि मुझ पर विपत्तियां आती रहें। विपत्तियां? क्यों? कृष्ण भी चकित हुए। कुंती ने समझाया, क्योंकि विपत्ति में ही आपका स्मरण, आपकी याद लगातार बनी रहती है। अच्छा। सुख में तो इंसान अक्सर आपको भूल जाता है, पर दुख में आपकी याद आती है, और आपका स्मरण ही तो मोक्ष का रास्ता है। वाह, मतलब जीवन भर कष्ट झेलकर उन्होंने ये अद्भुत ज्ञान पाया था। हाँ, ये उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। ये तो वाकई असाधारण बात है, विपत्ति को वरदान की तरह मांगना। बिल्कुल। पांडवों की राजा बनने के बाद भी कुंती ने धृतराष्ट्र और गांधारी का पूरा सम्मान रखा, उनकी सेवा करती रहीं। हाँ, और जब 15 साल बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने वानप्रस्थ लेने का फैसला किया, मतलब राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का, तो कुंती ने भी उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। पांडवों ने रोका नहीं? बहुत रोका, पर वो अपने निश्चय पर अटल रहीं। ये उनका संसार से मतलब मोह त्यागने का निर्णय था। उन्होंने कैसा जीवन जिया? कठोर तपस्वी जीवन, धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा करते हुए। कहते हैं एक बार महर्षि व्यास की कृपा से उन्हें और धृतराष्ट्र गांधारी को युद्ध में मारे गए अपने बेटों और कर्ण के दर्शन भी हुए थे। अच्छा, उनका अंत कैसे हुआ? उनका अंत भी शांत और तपस्वी जैसा ही हुआ। हरिद्वार के पास वन में एक दिन भयंकर दावाग्नि लगी, जंगल की आग। भागने की बजाय कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी ने वहीं आसन लगाया और योग द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। उसी अग्नि में? हाँ, उनके शरीर उसी अग्नि में भस्म हो गए। श्री प्रियादास जी जैसे भक्तों ने उनकी भक्ति की बहुत तारीफ की है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि ऐसी प्रीति कौन करेगा जिसने विपत्ति इसलिए मांगी ताकि भगवान का दर्शन होता रहे। एक और बात आती है कि जब उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर लिए, वो निज धाम चले गए हैं, तो वो कृष्ण का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी पल अपने प्राण त्याग कर भगवत धाम चली गई हैं। ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल। तो कुंती का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। राजकुमारी, रानी, माँ, तपस्विनी, हर भूमिका में उन्होंने असाधारण हालात का सामना किया। सही। कर्ण को त्यागना, द्रौपदी के विवाह में वो अनजाने में कहा गया वचन, विपत्ति का वरदान मांगना, ये सब निर्णय आज हमें शायद मुश्किल लगें, जटिल लगें। हाँ, लगते हैं। पर वे उनके चरित्र की गहराई, उनकी सहन शक्ति और उनकी ईश्वर में जो अटूट निष्ठा थी, उसे दिखाते हैं। बिल्कुल। उनका जीवन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। तो आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए यही विचार छोड़ जाते हैं, क्या कुंती का ये अनुभव कि विपत्ति ही हमें ईश्वर के सबसे करीब लाती है, क्या ये सबके लिए सच है? क्या सुख हमें भटका देता है और दुख हमें जगाता है? क्या दुख और भक्ति का वाकई इतना गहरा रिश्ता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये विचार करने योग्य प्रश्न है। आज देवी कुंती के जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।